पुराने टाइम पर आपको पता होगा लोग फोन करके ब्रोकर से ट्रेड लेते थे, उसके बाद मोबाइल का जमाना आया था, लेकिन अब जो फ्यूचर आ रहा है ये है एल्गो ट्रेडिंग का, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इस एल्गो ट्रेडिंग में आपको खुद से बैठ के ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार अपना सिस्टम बना लिया, उस सिस्टम को परफेक्ट कर लिया, उसके बाद वो जो सिस्टम है वो खुद ट्रेड करेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, एल्गो का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, और ट्रेडिंग आपको पता ही है। तो जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपकी जगह पर आपके लिए ट्रेड कर दे, उसको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? तो देखो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने अपने कंप्यूटर को समझा दिए हैं कि देख भाई, जब भी ऐसा हो तब क्या करना, मेरा ट्रेड ले लेना, और जब ऐसा हो तब मेरा ट्रेड एग्जिट कर लेना। जो कि आप खुद करने वाले थे वो आपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को समझा दिया है, उसमें फीड कर दिया है। तो इससे आपको जो दिन भर चार्ट के सामने बैठना पड़ता, मॉनिटर करना पड़ता कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये सारे काम आपके खत्म हो गए। आपका ट्रेड अब खुद होगा। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो देखो, बहुत एडवांस लेवल पे तो कोडिंग की जरूरत है, लेकिन अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, तो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये कर पाएंगे। ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। अगर आप खुद ट्रेड लेने जाएंगे तो आपको एक ट्रेड लेने में शायद 1 मिनट का वक्त लगेगा, 1.5 मिनट का वक्त लगेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा, क्वांटिटी डालनी होगी, आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है, लिमिट ऑर्डर लेना है, मार्केट ऑर्डर लेना है, ये सारी चीजें आपको डालनी होंगी, और तब जाके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगा। जबकि कंप्यूटर प्रोग्राम में ये चीजें ऑलरेडी डली हुई हैं, वो आधे सेकंड के अंदर आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सोचिए आपका टाइम कितना ज्यादा बच जाएगा, और जो आपका लेट ट्रेड लेने की वजह से लॉस होता है वो भी बच जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें इस एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हो सकती हैं। इसके अलावा सोच के देखो कि एक ट्रेडर को लॉस होने के सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं। सबसे बड़े रीजन, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट्स में पूछा था, तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं करता हूं। तो यहां पर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये 2 गलतियां जो आप कर रहे थे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में वो स्ट्रेटजी डाल दी है ना। तो अब वो जब स्ट्रेटजी बनेगी, कंप्यूटर प्रोग्राम तभी ट्रेड लेगा आपके लिए। तो यहां पर आप गलत ट्रेड लेंगे ही नहीं। दूसरा, आप जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते थे वो आप क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आप सामने देख रहे थे कि यार इसमें मेरा थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, क्या पता मेरा जो प्रॉफिट है वो वापस आ जाए, या थोड़ा वेट कर लेता हूं मेरा लॉस कम हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम आपके लिए खुद काम कर रहा है, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा वो वैसे ही आपके ट्रेड को एग्जिट कर देगा। तो आप जो खुद गलतियां कर रहे थे वो गलतियां भी इससे आपकी काफी कम हो जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते। जैसे एक टाइम पर आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं ले सकते, आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ सकते। हो सकता है कि 5 चार्ट में 5 अलग अलग और बेटर स्ट्रेटजीज बन रही हो जहां पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप 5 के 5 चार्ट्स को खुद देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये 5 क्या 5000 चार्ट्स को आपके लिए स्कैन कर सकता है और देख सकता है कि कहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, और उस चार्ट में आपके लिए ट्रेड कर सकता है, और इवन एक टाइम पर मल्टीपल ट्रेड्स कर सकता है, जो कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। तो इससे हमारी जो पावर होगी वो काफी बढ़ जाएगी। तो आपको समझ आ गया है कि एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसका यूज करके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, आपके पास और फ्री टाइम होगा। इसके साथ ही इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको अपना एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना होगा, और उस प्रोग्राम के हिसाब से जो ट्रेड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब आपको बेसिक्स तो समझ आ गए हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं। तो अब आपको यह समझना होगा कि आप एज अ बिगिनर एल्गो ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अब इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है या फिर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करनी है तो आपको पहले उसको सीखना होगा। अब ये जो एल्गो ट्रेडिंग है इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत है। पहला तो आपको ट्रेडिंग सीखनी होगी, यानी आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपको कोडिंग भी आनी चाहिए। अब हर केस में जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आए, लेकिन अगर आपको डीपली ये काम करना है और इसमें घुसना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। और अगर खुद से कोडिंग नहीं आती है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, और उसके लिए आप किसी कोडर को भी हायर कर सकते हो, और वो आपने जब उसे आप समझा दोगे कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, वो आपके लिए कोडिंग कर सकता है। तो आपको ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए और दूसरी आपको कोडिंग की नॉलेज चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सीखना चाहते हो और आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है
तो YouTube में ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको एल्गो ट्रेडिंग को इंटीग्रेट करना, कोडिंग का यूज करके सिखाती हैं। कुछ 3 से 4 घंटे की वीडियो है, मैंने देखी थी। तो उन वीडियोस का यूज करके भी आप अपने लिए एल्गोस बना सकते हैं। और अगर खुद से नहीं आता है तो अपने रूल्स बनाओ और किसी कोडिंग करने वाले व्यक्ति को हायर कर लो और वो आपके लिए ये कोड्स बना सकता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग की नॉलेज तो बहुत सारे YouTube चैनल है, वहां से आपको मिल जाएगी। और ट्रेडिंग की नॉलेज चाहिए तो वो हमने बहुत सारी वीडियोस में अपने सिखाई है। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक 6 लेक्चर्स का फ्री कोर्स बना रखा है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अब जब आपको ट्रेडिंग आ जाती है और इसके साथ ही आपको या तो कोडिंग आती है या फिर आपके पास कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोई अवेलेबल है, तो अब जरूरत होगी स्ट्रैटेजी बनाने की। तो देखो, जितनी आपकी सोच है और जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतनी टाइप की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज बता देता हूं। जैसे सबसे पहले इसमें बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की। ये जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से मेरा मतलब है जैसे इन्फ्लेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट के अंदर आ जाता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए अपने जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि वॉल्यूम हो गया या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, इनका यूज करके हम अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। और इवन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इनका जो यूज है वो हेज फंड्स करते हैं, वो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। और इस तरीके से वो अपना उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि जब भी मान लीजिए कहीं पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट का और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए तो वहां पर स्टॉक मार्केट गिर सकता है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से फॉर्मुलेट कर लिया है कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो उस टाइम पर शायद वो शॉर्ट कर देंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन इसके साथ ही वो वॉल्यूम और बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे और उसके बेसिस पर ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से अगर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो आप सोचिए कि जैसे ही वहां पर उन्होंने बता दिया कि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही इनका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसी टाइम पर आपने देखा है कि इतनी जल्दी यहां पर न्यूज आई नहीं और यहां पर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। तो इतनी जल्दी ये कैसे हो रहा है? इतनी जल्दी ऐसे हो रहा है कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं उन्होंने वहां पर अपने एल्गोज लगा रखे हैं और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आती है वैसे ही उनके एल्गोज एक्टिवेट हो जाते हैं और वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिर जाता है। तो ये एक एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जो बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रैटेजी बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि जो निफ्टी 50 है इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए निफ्टी में से एक स्टॉक अगर निफ्टी 50 में से बाहर हो जाता है तो अब जो म्यूचुअल फंड्स थे, जो इंडेक्स फंड्स थे, वो उस स्टॉक में से अपना पैसा निकालेंगे और जो नया स्टॉक निफ्टी 50 में आएगा उसमें डाल देंगे। यानी यहां पर वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। तो जब भी ऐसा होगा तो जो स्टॉक निफ्टी 50 में से बाहर गया है उसकी प्राइस गिरेगी और जो स्टॉक निफ्टी 50 में उसी टाइम पर एंटर किया गया है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहां पर जैसे ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा होने जा रहा है, इस स्टॉक को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया है और इस स्टॉक को ऐड कर दिया गया है, तो जिसको बाहर किया गया है उसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अपने एल्गो का यूज करके। अब क्योंकि ये आपको कुछ मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर करना होता है तो ये हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं, लेकिन एल्गो ये कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि न्यूज आते ही मार्केट कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। वो इसीलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वहां पर उनके जो हेज फंड्स हैं उनके एल्गोज एक्टिवेट हो गए हैं और वो उसी टाइम शॉर्ट या बाय करने की पोजीशन ले लेते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी स्ट्रेटजी होती है वो होती है स्कैल्पिंग करना। अब स्कैल्पिंग के बारे में आपको पता ही है कि आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं। अब जब हम खुद छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने जाते हैं तो वहां पर हमसे होती हैं गलतियां। कई बार हम ट्रेड लेने में देरी कर देते हैं और ऐसे में हमें जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाता है। तो यहां पर अगर आपका एल्गो काम कर रहा होगा तो भी आप बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कई बार जो शेयर की बाय प्राइस है और जो उसकी आस्क प्राइस है, आप जब अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे और ट्रेड लेने की सोचोगे तो वहां पर आपको बाय प्राइस और आस्क प्राइस दिखाई जाती है, जिसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है कुछ पैसों का। तो अगर ये जो डिफरेंस है इसको कैप्चर कर पाए आप, जो कि आप इंडिविजुअली या खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एल्गो इसको भी कैप्चर कर सकता है, तो अगर आप इसको कैप्चर कर पाएंगे तो वहां से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो सोचिए एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा हैं। इसके अलावा जितनी भी सिंपल तरीके होते हैं, आप ये चाहते हो कि 1 मिनट पहले आपने ट्रेड लिया और 1 मिनट बाद वो ट्रेड ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। इवन एक बार ही हमने करके भी दिखाया था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आपको खुद से एल्गो ट्रेडिंग करके दिखाएं तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तो मैं खुद आपको एक एल्गो इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा और ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है। इसके अलावा आप जैसी चाहें वैसी स्ट्रेटजी खुद से बना सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, इसके बाद आपको इसे एल्गो में कन्वर्ट करना होगा, टर्न करना होगा इसको एक एल्गो के अंदर, यानी उसे कंप्यूटर प्रोग्राम में बनाना होगा। तो आपने सोच लिया कि आप, जैसे मैंने आपको स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी बताई थी कि बिड एंड आस्क प्राइस के डिफरेंस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको ये कंडीशन बनानी होगी कि जब भी दोनों में डिफरेंस आए तो कहां पर बाय करने का ट्रेड लेना है, कहां पर सेल करने का ट्रेड लेना है। तो ये जो ट्रेड होगा ना, ये ट्रेड कुछ सेकंड्स के अंदर बाय भी होगा और सेल भी हो जाएगा, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होना होगा वो हो जाएगा, और इवन इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो आपने अपनी कंडीशंस लिख ली कि जब भी दोनों में डिफरेंस आता है तो वहां पर आप बाय करें या सेल करें। अब जब आपने कंडीशन लिख ली है तो अब आपने इसको एल्गो में टर्न करना है, यानी इसको एल्गो बनाना है। अब एल्गो बनाने के लिए देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, जिनका यूज करके आप एल्गो बना सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और वहां से अपना एल्गो बनाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट है, फिर तो आपको कोडिंग चाहिए। लेकिन अगर बहुत नॉर्मल स्ट्रैटेजी, आप मान लीजिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में ट्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब भी क्रॉसओवर हो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक हो जाए, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं और उनमें जाकर इस स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स के नाम आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगी। तो एक तरीका है कि आप इन वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स का यूज करें जिनमें कई बार आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होता है और उनसे आप अपने एल्गोस बना सकते हैं। बट कई बार आपको चाहिए होता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा अलग एल्गो बनाना है, तो वहां पर हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई आपको स्क्रिप्ट या फिर फ्री टेम्पलेट मिल जाए। ऑनलाइन मिल जाती हैं ऐसी टेम्पलेट्स। अब ऐसे में अगर आपको खुद से कोडिंग आती है तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप चैट जीपीटी का यूज करके भी उस कोड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप उसमें कमांड देंगे अगर चैट जीपीटी का यूज करके उस पर्टिकुलर कोड में, तो वहां पर आपके चेंजेस हो सकते हैं और इस तरीके से भी आप काम चला सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसी स्ट्रैटेजी आज से पहले किसी ने बनाई नहीं है, यूज नहीं की है, आपको उससे रिलेटेड कोडिंग नहीं मिल रही है, ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है, फिर तो देखो आपको प्रॉपर्ली उस स्ट्रैटेजी को कोड करना पड़ेगा। और वो कोडिंग के लिए या तो आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर आप किसी भी डेवलपर को हायर कर सकते हैं और उससे अपनी कोडिंग करवा सकते हैं और उसके बाद उसे एक एल्गो में टर्न कर सकते हैं। अब जब आपने एल्गो बना दिया है तो कभी भी जब आप एक एल्गो बना लेंगे तो वह पहली बारी में परफेक्ट नहीं होगा, उसमें कमियां होंगी। तो आपने उस एल्गो को अब बैक टेस्ट करके देखना है। जो हिस्टोरिकल डेटा है पिछले 1 महीने, 1 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत लंबे टाइम पीरियड में उसको टेस्ट करके देखिए और देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने सही तरीके से काम कर रही है। क्या वो सही में काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कितने ट्रेड में अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपको प्रॉफिट होता, कितने में लॉस होता और ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहते या फिर लॉस में रहते। तो ऐसे जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपका एल्गो काम कर रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप बैक टेस्टिंग करोगे तो वहां पर अपनी एक एक्सेल शीट भी मेंटेन रखना, वो भी आपको कोडिंग के थ्रू ही करनी होगी, जिससे जो भी कमियां होंगी वो उस एक्सेल शीट पे या स्प्रेड शीट में आपको पता चल जाए। आपको अपने उस एल्गो को ना कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना होगा। जैसे इंसान को इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वैसे एल्गो को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका एक एल्गो बन के रेडी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग में कुछ कमियां नहीं है, इसकी कमियां भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना समझ आया है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। तो एक बार कमेंट में बता देना कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव एल्गो ट्रेडिंग करके दिखाऊं या एक एल्गो को इंटीग्रेट करके ट्रेड लेकर दिखाऊं, तो इसके लिए भी कमेंट कर देना। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तब भी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। इसके साथ ही अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इसकी सबसे पहली कमी यह है कि क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कई बार अगर मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि आपका एल्गो उसके लिए रेडी ना हो और वहां पर आपको बड़ा लॉस हो जाए।
तो इसलिए आपको अपने एल्गो को ना रेगुलरली टेस्ट करते रहना होगा। दूसरी कमी यह है कि आपको पता ही है कि एल्गो बनाने के लिए थोड़ा कोडिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का एल्गो बनाना है और कोडिंग करवाओगे तो उसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और अभी ये जो एल्गो ट्रेडिंग है ये हमारे लिए रिटेलर्स के लिए काफी इनिशियल फेज में है, तो इस टाइम पर एल्गोज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि एल्गो आपने एक बार बना दिया उसके बाद आपको कभी देखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। आपका जो सिस्टम होगा उसको आपने हमेशा चेक करते रहना होगा कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और उसको भी आपने ध्यान रखना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देना है, आपने एल्गो पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन जितना आपको एक्टिवली मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती थी उससे शायद आपको कम करना पड़े और आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो एल्गो ट्रेडिंग का यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो। हम ह्यूमन से ट्रेडिंग करते हुए जो इमोशंस बीच में आ जाते हैं, जो हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जो हम गलतियां कर लेते हैं, कई बार स्ट्रेटजी को सही से नहीं समझ पाते हैं, वो सारी गलतियों को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी क्योंकि ये एक तरह की ट्रेडिंग है तो इसमें रिस्क है। और एक और चीज का ध्यान रखना कि आज के टाइम पर ना एल्गो ट्रेडिंग क्योंकि नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री एल्गोज के नाम पर और कई एल्गो स्ट्रेटजी के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं। उस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, सीखने पे ध्यान दो। सीखा मैं भी रहा हूं और भी वीडियोस से आप सीख सकते हो। सीखने पे फोकस करो। अगर आपको कोई ये कहता है कि मेरा एल्गो यूज कर लो, इस एल्गो से आपका डेली पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, तो इन सब चक्कर में मत पड़ना। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।